हेलो बच्चों, वेलकम टू AICT कंप्यूटर एंड अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हमें सबसे पहले डिस्कस करना है लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 में भी लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन जैसे कि मैं बोल दूं यहाँ पे 2x, अगर मैंने 2x बोला और इसके साथ अगर मैं कोई भी कांस्टेंट टर्म ले लेती हूँ तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें यहाँ आप देखोगे x की हाईएस्ट पावर 1 है। मतलब इसमें जितने भी वेरिएबल्स आएंगे उनकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। अगर ऐसे जो भी इक्वेशन होगी, जैसे 2x बोल दिया मैंने, यहाँ 3y लिख लिया प्लस 9 कर दिया, तो इसमें मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं जिसमें x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो इस पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। और इसके बाद हमें बोला है इन टू वेरिएबल्स पढ़नी है हमें। टू वेरिएबल्स मतलब जो भी आपकी अल्फाबेट वाली टर्म्स होती है। वेरिएबल टर्म मतलब जो आपका अल्फाबेट हो गया, एक्स वाई की टर्म में मिलता है हमें, ए बी किसी भी टर्म्स में मिल सकते हैं ये हमें। तो ऐसे वेरिएबल्स आपके पास दो होने चाहिए इन इक्वेशंस में। जैसे कि यहाँ पे एक वेरिएबल मेरे पास x है और एक वेरिएबल y है। अब यही हमारी इक्वेशन इस चैप्टर में हमें पढ़नी है, और वो भी किस में पढ़नी है? पेयर्स में पढ़नी है। पेयर्स में मतलब है कि एक इक्वेशंस तो आपको ये मिल गई, एक अगेन एक और इक्वेशन ले लेते हैं 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये पेयर बन गया इक्वेशंस का, मतलब आपकी दो इक्वेशंस एक साथ आ गई। अब इस चैप्टर में हमें इनका सोल्यूशन निकालना सीखना है। इनका सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? सोल्यूशन से मतलब है आप इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो, ये हमें सीखना है इस चैप्टर में। तो इन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इस चैप्टर में हमारे पास तीन तरीके हैं, जिसमें से हम पहला तरीका जो पढ़ेंगे वो है आपका ग्राफिकल मैथड। ग्राफिकल मेथड में हमने, जैसा कि इसके बारे में थोड़ा सा हम चैप्टर 2 में भी पढ़ा था कि जब भी हम लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो मैंने आपको बताया था वो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। अब इसमें हम दो इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे तो वो दो इक्वेशंस की आपकी दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। अब वो दो स्ट्रेट लाइन पहली इंटरसेक्ट भी कर सकती हैं। इनके साथ ये कंडीशन आती है कि अगर मैंने कोई भी ग्राफ बनाया उसमें दो लाइन ड्रॉ की, पहले इक्वेशंस की एक लाइन बना दी और दूसरी की एक लाइन बना दी, तो ये कहीं ना कहीं कट भी कर सकती हैं। तो पहली कंडीशन इनकी इंटरसेक्ट वाली होती है। दूसरी कंडीशन इसमें होती है कोइंसाइड की। कोइंसाइड से मेरा मतलब है कि अगर मैंने एक लाइन यहाँ बनाई, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर लाई करेगी, तो ये कंडीशन कहलाएगी आपकी कोइंसाइड। इसके बाद तीसरी कंडीशन है पैरेलल। ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल भी जा सकती है। पैरेलल से मतलब है एक लाइन अगर ऐसे चल रही है तो दूसरी लाइन भी उसके समांतर पैरेलल चलेगी। अब आ जाते हैं इन तीनों कंडीशंस को हम देखते हैं एक करके। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट आपकी लाइंस कब करेंगी? तो इसका मैं एक एग्जांपल लिख लेती हूँ, एक इक्वेशन लिख लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। अगेन यहाँ लिख लिया 2x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 7। अब इन इक्वेशंस से हमें ये निकालने के लिए कि ये जो हमारी दोनों लाइंस हैं ये कैसे जाएंगी, इनके लिए हमारे पास एक तरीका है। इनमें से सबसे पहले हमें a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज निकालनी होती हैं। अब ये आपका a1 a2 हमें कहाँ मिलेगा? तो इसे देखने के लिए आपके पास सबसे पहले x जो टर्म होगी उसके आगे वाली टर्म आपकी a1 कहलाएगी। ऐसी सेकंड इक्वेशन में x के आगे वाली टर्म आपकी a2 रहेगी। ऐसी y के आगे वाली टर्म b1, सेकंड इक्वेशन में ये b2, और जो आपकी कांस्टेंट टर्म होगी वो c1 और सेकंड इक्वेशन में वो c2। अब यही हमें यहाँ से निकालना है। तो अगर हम देखें यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस में से a1 की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन a2 रख दूंगी मैं, तो ये हो जाएगा 2। तो ये दोनों मेरे पास 1/2 आ गए। इसके बाद b1 अपॉन b2 रखूंगी, तो b1 की वैल्यू हमारे पास है 2 और b2 की वैल्यू है हमारे पास 6। अब आप यहाँ से देखोगे तो ये तो 1/2 है हमारे पास, इसको अगर मैं कैंसिल आउट करूंगी तो ये 1/3 आ जाएगा। तो इसमें हमारा a1 अपॉन a2
नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 के है। जब भी आपकी ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पे ये दोनों इक्वल नहीं हो, तो इसका मतलब है कि वो जो आपकी लाइन है वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब ये लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी तो ये किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो उस एक पॉइंट का मतलब है ओनली वन सोल्यूशन। इन दोनों इक्वेशंस का ओनली वन सोल्यूशन होगा। इसके बाद अगर ये इंटरसेक्ट करती है तो ये लाइंस आपकी कंसिस्टेंट रहेंगी। ये था इसमें। एक बार दोबारा देख सकते हैं कि अगर कोई लाइन मैंने बोला इंटरसेक्ट करेगी तो उसमें आपने कोई भी दो इक्वेशंस ली, A1 A2 की वैल्यू निकाली, B1 B2 की वैल्यू निकाली। अगर वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स वो इंटरसेक्ट करती हैं लाइंस। अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका ओनली वन सोल्यूशन होगा और लाइन आपकी कंसिस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कोइंसाइड्स की। अब दो लाइंस आपकी कोइंसाइड कब करेंगे? अगेन एक इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ बोला 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, यहाँ बोल दिया 4x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 18। अब ये दो इक्वेशंस है मेरे पास। अगेन मैं A1 और A2 की वैल्यू निकालती हूँ, तो ये आ गया 2/4। B1 और B2 की वैल्यू निकालूंगी तो आ गया ये 3/6। सेम C1 और C2 की वैल्यू निकालूंगी तो ये आ गया 9/18। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं, 1/2 1/2 1/2, तो तीनों से हमारी यहाँ की वैल्यू 1/2 आ गई। तो हम बोल सकते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। जब ऐसी कंडीशन आए जहां पर आपका A, B और C तीनों एक दूसरे के इक्वल हो तो आप बोल सकते हो ये हमारी लाइन कोइंसाइड रहेंगी। अब जब दो लाइन कोइंसाइड रहेंगी तो उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे और उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बोलते हैं इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अगेन ये भी आपकी कंसिस्टेंट रहेंगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारी पैरेलल लाइंस का। अब अगेन पैरेलल लाइंस के लिए भी एक इक्वेशन लेते हैं। मैंने इक्वेशन ले ली 2x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 9। नेक्स्ट ले ली 4x प्लस 8x इज इक्वल्स टू 36। अगेन इससे A/A2 की वैल्यू 2/4 आ जाएगी, B1 B2 की वैल्यू 4/8 आ जाएगी, C1 C2 की वैल्यू 9/36 आ जाएगी। इसे कैंसिल आउट करेंगे 1/2, इसे करेंगे 1/2 और ये आएगा आपका 1/4। तो अब यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ A1/A2 इक्वल्स टू है आपका B1/B2 के और नॉट इक्वल्स टू है C1/C2 के। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमारी लाइन क्या होगी? पैरेलल हो जाएगी। और अगर लाइन पैरेलल होगी तो उसका हम कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, तो हम यहाँ बोलेंगे नो सोल्यूशन। और जब कोई सोल्यूशन नहीं है तो आपकी लाइन इनकंसिस्टेंट रहेगी। बस यही तरीका था हमारा ग्राफिकल मेथड का। अब हम इसको ग्राफ को प्लॉट करना सीखेंगे। ग्राफ प्लॉटिंग के लिए आपको यहाँ पे अगेन दो इक्वेशंस दी होंगी, इनको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब इनसे हम x और y की वैल्यू निकालनी है, तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ एक कॉलम बनाएंगे, x और y कर देंगे इसको। फिर हमें कोई भी एक इक्वेशन लेनी है, जैसे मैंने इक्वेशन 1 ले ली तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ आपको क्या करना है, x या y में से किसी भी एक की वैल्यू लेट करनी है और दूसरे की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो सबसे पहले मैंने कर दिया लेट x इज इक्वल्स टू 0। x को मैंने 0 लेट कर लिया। अब जब मैं यहाँ x की जगह 0 रख दूंगी तो मेरे पास y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब यही चीज हमें यहाँ लिखनी है, जब हमने x को 0 लेट किया था तो हमारा y 4 आया था। अगेन एक और सोल्यूशन निकालने के लिए लेट x इज इक्वल्स टू मैंने 2 रख दिया x को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 विच इज 2। y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो हम अगेन यहाँ लिख देंगे जब हमने x 2 लेट किया तो y भी हमारे पास 2 आ गया। तो ये तो हमने इक्वेशन 1 के दो सोल्यूशन निकाले। अब ऐसे ही हमें इक्वेशन 2 के साथ करना है, तो हम लिख देंगे अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 है हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। अगेन इसके लिए आपको कॉलम्स बनाने, x और y करना है यहाँ पे।
x की वैल्यू लेट कर ली मैंने, लेट x इज इक्वल्स टू 1, x को 1 लेट किया तो यहाँ 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो गया, ये बचा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, x इधर, ये 1 आपका इधर प्लस का इधर ले आओगे माइनस का, यहाँ आ जाएगा 1, अब ये y पे से हम माइनस हटाएंगे तो ये 1 पे चला जाएगा, तो मतलब जब हम x को 1 लेट करते हैं तो y आपका -1 आता है। सेम अगेन मैंने लेट x इज इक्वल्स टू कोई बड़ा नंबर जैसे 3 लेट कर लिया तो पॉजिटिव में आ जाएगा, इसको 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3, -1 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल तो आपकी y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें पता चला जब हम x को 3 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें +1 मिलती है। अब यहाँ से हमें इन दोनों के पॉइंट्स मिल गए जो हमें प्लॉट करने हैं। तो पहला पॉइंट जो हमें मिला x और y का, x, y, वो हमें मिला 0,4 और दूसरा मिल गया 2,2। ऐसे यहाँ से हमें मिला x और y का 2 पॉइंट्स 1,-1 और एक मिल गया हमें 3,1। अब इसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको 2 एक्सिस बनानी है इसमें, पहली x एक्सिस और दूसरी आपकी ये y एक्सिस होगी। यहाँ पे इसे हम x नाम देंगे, इसको x डैश बोलेंगे, यहाँ ये y और नीचे आपका y डैश, बीच में 0 होगा। 0 से आप राइट साइड में x एक्सिस पे लिखोगे तो वो आपके पॉजिटिव में आएंगे नंबर्स, और लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव 3 और ये -4। ऐसे ही y एक्सिस पे करेंगे, 0 से अपर साइड में जाओगे तो आपके पॉजिटिव नंबर्स और नीचे आओगे तो नेगेटिव नंबर्स। अब इन ग्राफ्स के पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 0,4, मतलब x एक्सिस पे हमें 0 पॉइंट पे रहना है, y पे कितना जाना है 4, तो 4 यहाँ पे, तो ये पहला पॉइंट बन गया आपका। ऐसे ही फिर है 2,2, तो x एक्सिस पे 2 और ऐसे ही y पर भी कितना 2, तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। अब आपको इन दोनों को सिंपल स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है, तो ये लाइन आपको यहाँ मिल जाएगी। इसको आगे ले आते हैं। ऐसे ही हम दूसरे पॉइंट को देखेंगे तो ये है 1,-1, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे आप आओगे नीचे -1, तो ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट है 3,1, तो 3 x एक्सिस पे और 1 आपका y एक्सिस पे यहाँ मिल जाएगा हमें। तो अब अगेन हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करेंगे, तो मतलब ये यहाँ पे आपकी दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मतलब ये जो पॉइंट है हमारा 3,1, ये इस ग्राफ का ओनली 1 सोल्यूशन रहेगा। जैसे हमने अभी ग्राफ के मेथड्स में पढ़ा था ना, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका ओनली 1 सोल्यूशन रहता है, तो ये वही पॉइंट है आपका 3,1 जो इस ग्राफ का सोल्यूशन है। तो हमारा ग्राफिकल मेथड हो चुका है। इसके बाद हमें अलजेब्रिक मेथड पढ़ना है, जिसमें पहला मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन से हम क्या समझते हैं, किसी एक की जगह पर दूसरे को बिठा देना, सब्स्टिट्यूट कर देना। तो इस क्वेश्चन में, इस मेथड में हमें यही करना है। तो हमें अगेन 2 इक्वेशंस दी हैं, इनको 1 और 2 लेट कर लेना। अब आपको कोई भी एक इक्वेशन लेनी है और उसमें से x या y की वैल्यू उठानी है, फिर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। करते हैं, लिख दिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1। जो इक्वेशन आपको इजी लगे आप उससे वैल्यू निकाल सकते हो। तो इक्वेशन 1 है हमारी x + y = 14। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगी 14 - y, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देना। अब अगेन हमें यहाँ लिखना है पुट x = 14 - y इन इक्वेशन 2। अब जो ये हमारी x की वैल्यू निकली, इसे हमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें सबसे आगे x दिया है, तो x की वैल्यू हमने 14 - y निकाल ली। उसके बाद यहाँ पे है y = 4 के, तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 14 - y = 4 आएगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा 2y और आगे आ गया 14 = 4, -2y अकेला छोड़ेंगे। ये 14 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा -10।
आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ हम देखेंगे y की वैल्यू आ जाएगी 10/2 विच इज 5। तो हमारी यहाँ से y की वैल्यू निकल चुकी है। अब इस y की वैल्यू को आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो जो आपको इजी लगे। तो इक्वेशन 3 में हम देखेंगे सबसे इजीली x की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई। y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5। अब 14 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 9। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ गई 9। तो अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, x आ गया 9 और y आ गया 5। ये हमें निकालना था। ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है, दो इक्वेशंस दिए हैं, हमें दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू को एलिमिनेट करना है और दूसरे की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसको करने के लिए अगेन हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे, इसको 2। अगर मुझे दोनों में से किसी की भी वैल्यू एलिमिनेट करनी है तो मुझे उसे सेम करना होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है x के साथ ये 2x है और मुझे इसे भी 2x बनाना है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और मैं अकेले x को तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकती हूँ। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये आ जाएगा 2y और ये आ जाएगा 5 2 जा 10। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इसको हमें इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगेन हम क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। यहाँ ये 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब हमें इसको अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो इसके साइन चेंज करने होंगे। साइन चेंज करने के लिए हम यहाँ ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है माइनस हो जाएगा। अब हम जब साइन चेंज कर देते हैं तो इसी साइन के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का और ये प्लस का और सेम टर्म, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये प्लस प्लस दोनों ऐड होके 5y बनाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस होके 6 बच जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से आपकी 6/5 निकल गई। अब आप इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मुझे लिखना है पुट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम इसे पुट करेंगे तो ये आएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5। फिर अगेन x की वैल्यू हमें निकालनी है, इसे अकेला कर देंगे इधर, ये इधर प्लस का है इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 25 माइनस 6, यहाँ बचेगा हमारा 19/5। तो ये x की वैल्यू निकल गई। अब अगेन यहाँ से हमें दोनों वैल्यू मिल गई, x मिल गया 19/5 और y मिल गया 6/5। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। अब आप क्वेश्चन को करने के लिए किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो। पेपर में आपके पास कोई कंपल्सन नहीं आएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है या एलिमिनेशन से ही करना है। आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे क्वेश्चन को कर सकते हो, आंसर आपका सारे मेथड से सेम आएगा। तो ये था चैप्टर 3 का आपका इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।